एक कहानी भगवान जी ने, जो गुमनामी बाबा को लोग भगवान जी बोलते थे, उनका हम नाम भगवान जी वर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए, वही ज़्यादातर उनके नाम। तो भगवान जी ने कहानी सुनाई थी कि उन पे एक, या पुलिस वालों को शक होगा, है ना। तो मैंने भी खुद पुलिस के कांस्टेबल से बात की जो उस ज़माने के पुराने रिटायर लोग थे वहाँ पे थे। तो एक भगवान जी ने कहानी सुनाई थी कि वहाँ का एक लोकल एसएचओ को इन पे शक हो गया। अब वो लहर झगड़ के घर में आ गया कि कौन है, कौन बाबा, शक्ल दिखाओ मुझे। आपको मैं समझाने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट इसका देता हूँ करके, जो मुझे पता है कि जब मैं 2001 में जब मैं वहाँ पे गया, तो एक लोकल फॉलोअर ने उस टाइम पे, अब तो नहीं रहे वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि अनुज जी आप मुझे बताइए, आप तो दिल्ली से आए हैं, ये फैज़ाबाद का ये सिविल लाइन्स का इलाका है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, यहाँ पे उसका घर है, ये एसपी साहब का घर है, और फिर यहाँ ये बड़ी बड़ी कोठियाँ जो इस शहर की, इसके जाने माने अमीर लोग रहते हैं, और अमीर बड़े लोग हैं, उनके बच्चे फॉर्मल में रहते हैं, इतने बड़े घर कौन लेके बैठेगा, हम तो फ्लैटों वाले लोग हैं। तो उसने कहा जी ये पूरे शहर में कहीं ना कहीं अफवाह उड़ी है कि वो जो कोने का जो मकान है ना राम भवन, उसके पीछे जो एक 2 कमरे का आउट हाउस है, वो सुभाष चंद्र बोस रहता है वहाँ पे। तो ये खबर अगर दिल्ली में होती तो क्या होता। तो उसको मैंने कहा जी दिल्ली में मैं थाने के सामने पैदा हुआ था, वो तो मैं बात पे आऊँगा उस पर, लेकिन जो ये आपने बोला ना खबर उड़ी हुई है, इसको मुझे 2 लोगों ने वेरीफाई किया। पहला आदमी एस.के. दत्ता जी, रिटायर्ड डायरेक्टर CBI, दी डायरेक्टर अंडर नरसिम्हा राव, ठीक है। दत्ता साहब ने आर्टिकल लिखे थे मेरे फेवर में बाद में। मेरी जो कहानियाँ हैं ना, जो मैं आपको यहाँ पॉडकास्ट में सुना रहा हूँ, ये कहानियाँ मैंने बड़े बड़े अफसरों के मुंह से निकलवाई हुई हैं, अच्छा। या उनसे वेरीफाई करवाई हुई है, IB के लोगों से या किसी और से, क्या ओपन में हो चाहे ना हो। लेकिन दत्ता साहब जो डायरेक्टर CBI थे, ठीक है, ही न्यू अ लॉट अबाउट द राजीव गांधी केस, बिकॉज ही वाज देन आई थिंक नंबर 2 व्हेन राजीव गांधी का एनकाउंटर वो जो ना, जो लोग उन्होंने मद्रास में मारे थे, उन्होंने चेन्नई में जब वो 4 बंदों को मारा गया था, ही लेटर दैट एनकाउंटर। तो दत्ता साहब वाज द डायरेक्टर ऑफ CBI अंडर। तो दत्ता साहब ने इस केस को पूरा अप्रूव किया। मैंने उनको उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पोस्टिंग वहाँ पे लखनऊ में थी उस ज़माने में, मैं तब डायरेक्टर नहीं था CBI का, पर मैं पुलिस में था, ऑब्वियसली वो सीनियर ऑफिसर थे, कि हमने भी सुना था कि यहाँ पे शहर में चर्चा है कि सुभाष चंद्र बोस यूपी के अंदर। और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी चर्चाएं सुनी हैं, अफवाहें सुनी हैं कि सुभाष चंद्र बोस यूपी के अंदर है, वो थे हमारे BP सिंघल जी। भारतेंदु सिंघल वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे पहले वो DGP थे यूपी पुलिस के। अच्छा। उत्तर प्रदेश पुलिस के चीफ मुखिया थे, DGP थे। और आपके ये विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी के छोटे भाई। तो BP सिंघल ने भी मुझे बोला कि भी हमने अफवाहें सुनी थी और मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था कि चलो तुम्हें सुभाष बोस नेताजी से मिलवाता हूँ आज मैं, तो हमने ध्यान नहीं दिया। और अभी तो हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह जी जो अपने हमारे DGP जो यूपी के रहे थे अभी मायावती जी के टाइम पे, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं वो सुभाष बोस थे। उनके पिताजी उनके पास में जाकर, आप जब DGP से सर मिले हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग ये, वो तो मुझे कॉमन आदमी मुझे बता रहा है कि मैं गुमनामी बाबा का फॉलोअर हूँ, और वो आदमी इस अच्छे एक इतने इस सोफिस्टिकेटेड एरिया के अंदर रहता है इस इलाके के, और शहर में अगर चर्चा है तो पुलिस वाले क्या करते हैं। मैंने बता दिया पुलिस वालों को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मुझे खुद पता था कि पुलिस वाले 2 ने मुझे कंफर्म किया। मैंने कहा जी मैं थाने के सामने पैदा हुआ हूँ, अगर ये दिल्ली में ऐसी बात हुई होती तो पुलिस वाला 2 लट्ठे निकालता अंदर से बड़े बड़े और 2 मारता उसके पिछवाड़ में बुढ़े के कि निकल बाहर, कौन गाली देके, कौन सुभाष बोस है मैं भी देखूँ। ये दिल्ली में हाल करते हैं हरियाणवी के अंदर कि बाहर निकाल कौन सुभाष चंद्र बोस है। और ये किसी का, ये इनके दिल में ना वो दया नाम की चीज़ नहीं होती, वो डंडा मारेंगे रख करके, चाहे बुढ़ा हो जवान हो। हाँ, हमने देखा है बचपन से, वो कोई किसी को नहीं छोड़ते वो लोग। उसने फिर मुझे बोला आप तो बाबू दिल्ली की बात कर रहे हो, ये तो यूपी है, यहाँ तो पुलिस वाले जालिम होते हैं, यहाँ चंगेज़ खान की तरह काम करते हैं लोग, इनके दिलों में कोई मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। करा किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं थी उस कमरे में घुस जाए पुलिस वाले के। SP साहब मुँह लटका के बाहर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स उनको डर है। ये डरते किसी से नहीं है लोग, नहीं डंडे मारने में, इनको डर होता है अपने ऊपर वालों से। हाँ, सही बात है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से ऑर्डर आया कि आपने हाथ नहीं लगाना, वो बाहर आ जाओ वहाँ से। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने सहायक को बताई कि भाई आप इंक्वायरी करो, रिकॉर्ड पर है, कितना टाइम लगेगा समझने में। अच्छा मेरे सामने एडमिट कर रहे हैं ये बात, ठीक है, रिपोर्ट में मैं लिख सकता नहीं। आप बोल रहे हो IB वालों के पास भी रिकॉर्ड था? IB वालों का, देखिए IB वालों की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कभी चाहूँगा कि फ्यूचर में ना आप पूरा पॉडकास्ट ही IB और गुमनामी बाबा या सुभाष बोस की कंट्रोवर्सी पे कीजिएगा, क्योंकि वो सारे वो बेसिकली डॉट्स होंगे, आपको वो डॉट कनेक्ट करने उसके ऊपर, कि उसमें IB वालों को मैं मान ही नहीं सकता कि इस देश में अगर किसी गाँव के अंदर कुत्ता भौंकता है उसकी रिपोर्ट इनके पास जाती है,
मैं नहीं मान सकता कि वो 30-40 साल तक आदमी यहाँ रहा, उसको लेके इतने कंट्रोवर्सी कोर्ट में केसेस हो गए और ये लोग कह रहे हैं हमको नहीं पता। बाबू तुमको नहीं पता, हर शहर में यहाँ पे तो हर लड़का लड़की का अफेयर होगा, उसकी रिपोर्टें तुम्हारे पास में जाती है। तुम्हारा काम ही है जासूसी कर रहा है दुनिया पे। सही बात। इतने किस्म के ये इतने घाक किस्म के लोग होते हैं। कितनी चाय कप की उसकी भी रिपोर्टें बना देंगे जाकर के लोग, हर चीज़ की रिपोर्ट बनाई जाती है और हम लोग गुस्ताद हैं इन चीज़ों। बाय द वे हमारे को लोग को पता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करें ना, CIA FIA, ये हमारे इनके गुरु हैं साले ये लोग। हर चीज़ की रिपोर्ट बनती है, हर चप्पे चप्पे की खबर जाती है इनके पास में। एक्शन ले वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, खबरें हर जगह की जाती हैं। तो इनको नहीं पता इतना बड़ा केस हो गया पूरे देश में।